पीएसएल का क्वालिफायर कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। पेशावर ज़ल्मी तो बहुत पहले क्वालिफाई कर चुकी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी मैच में कमाल कर दिया और मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया और हैदराबाद किंग्समैन ने वो लाहौर कलंदर्स को बैठे बिठाए घर भिजवा दिया। मार्नस लबुशैन का लग रहा था कि जैसे वो तो बिल्कुल भी T20 के प्लेयर ही नहीं है। दरमियान में एक हार गए, बुरी तरह हारे। ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है जो हो सकता है पूरे टूर्नामेंट में कुछ ना कर रहा हो, लेकिन जैसे ही इंपॉर्टेंट मैच आएगा उसमें वो कमाल कर देगा और वही हुआ। 70 कर गया वो। पेशावर ज़ल्मी की टीम और उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं इस टूर्नामेंट को। चैपमैन 69 मार गया और उसके बाद टीम को उसने जिता दिया। तो सुफियान मुकीम 19 विकेटें ले चुके हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के जो अभी तक मारे हैं वो 23, वो साहबजादा फरहान ने मारे हैं। वो बहुत कमाल छक्के मारते हैं, तो यकीनन शाहीन शाह अफरीदी भी बड़े दुखी होंगे बाहर बैठ के। पीएसएल का क्वालिफायर कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। लग यूं रहा था कि जैसे पेशावर ज़ल्मी तो बहुत पहले क्वालिफाई कर चुकी थी, उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी मैच में कमाल कर दिया और मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया और उसके 12 के 12 पॉइंट रह गए और ये 11 से 13 पे चले गए। उसके बाद एक और जुल्म किया और हैदराबाद किंग्समैन ने वो लाहौर कलंदर्स को बैठे बिठाए घर भिजवा दिया, क्योंकि लाहौर कलंदर्स और कराची और इन तीनों के 10-10 पॉइंट्स हुए 10 मैच खेलने के बाद, लेकिन नेट रन रेट सबसे बेहतर हैदराबाद किंग्समैन का रहा। मार्नस लबुशैन का लग रहा था कि जैसे वो तो बिल्कुल भी T20 के प्लेयर ही नहीं है, लेकिन जब एक बार टीम फॉर्म में आई उसके बाद फिर मुसलसल मैच जीतने शुरू किए। दरमियान में एक हार गए, बुरी तरह हारे, लेकिन आखिरी मैच में अब आप अंदाजा करें कि ग्लेन मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है जो हो सकता है पूरे टूर्नामेंट में कुछ ना कर रहा हो, लेकिन जैसे ही इंपॉर्टेंट मैच आएगा उसमें वो कमाल कर देगा और वही हुआ। 70 कर गया वो और उसने अपनी टीम को एलिमिनेटर तक पहुंचा दिया। अब एलिमिनेटर पहला होना है बुध को, यानी परसों, जो मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। बज़ाहिर मुल्तान सुल्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है, लेकिन उस दिन कौन सी टीम ज्यादा अच्छा खेल जाए, बेहतर परफॉर्म कर जाए, जाहिर है वही आगे जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारी और वो मैच हारी वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ और लाहौर कलंदर्स बाहर हो गए। अब ऑन पेपर्स और परफॉर्मेंस वाइज इस वक्त बेहतर लग रही है पेशावर ज़ल्मी की टीम और उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं इस टूर्नामेंट को, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे कल नीचे आके चैपमैन 69 मार गया और उसके बाद टीम को उसने जिता दिया। तो फिर वही बात है कि एट द डे कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म कर रही होगी, लेकिन स्टिल आई कैन फील कि पेशावर ज़ल्मी हैज अपर हैंड और वो उसके ज्यादा चांसेस हैं फाइनल में जाने के। बहरहाल सबसे बड़ा फायदा क्वालिफायर का ये होता है कि हारने वाली टीम के पास अभी एक चांस होता है, क्योंकि पहले एलिमिनेटर के बाद एक टीम तो नॉकआउट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी और वहां जो जीतेगी उससे फिर एक और मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी में से जो भी क्वालिफायर हारेगी। और उसके बाद फिर जाहिर है फाइनल में जुमे को होगा दूसरा क्वालिफायर एलिमिनेटर और फाइनल संडे को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जिसमें क्राउड होगा और क्या माहौल होगा अभी से वो मुझे सोच के मजा आ रहा है। इस वक्त तक पेशावर ज़ल्मी के 2 बैट्समैन कुशाल मेंडिस 500 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 सेंचुरी 4 50s हैं। बाबर आजम 485 पे खड़े हैं, उनकी 1 सेंचुरी और 3 50s हैं। और उसके बाद फिर सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले सुफियान मुकीम 19 विकेटें ले चुके हैं। तो ये 3 प्लेयर्स तो जाहिर है इन पे नजर रखनी पड़ेगी ये क्या करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से शादाब खान उनके कप्तान 14 विकेटें ले चुके हैं और समीर मिन्हास उनके 299 रन हैं, जिसमें 3 50s हैं। एक यंगस्टर अभी अंडर 19 अनकैप्ड प्लेयर और इस तरह से परफॉर्म करना एक बड़े टूर्नामेंट में और हर तरह की बॉलिंग को आखिरी मैच में वो स्कोर नहीं कर सके, लेकिन यकीनन समीर ने जिस तरह से इंडिया के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में परफॉर्म किया था, उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इसमें क्वालिफायर में अच्छा परफॉर्म करें। साहबजादा अब फरहान है, उसके बाद वो 365 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 सेंचुरी शामिल है उनकी। और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के जो अभी तक मारे हैं वो 23, वो साहबजादा फरहान ने मारे हैं। वो बहुत कमाल छक्के मारते हैं। अब अगर हम हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो मार्नस लबुशैन 271 रन के साथ, जिसमें 2 50s भी शामिल हैं, और सबसे ज्यादा बाउंड्रीज चौके
वो इन्होंने मारे हैं, उनकी तादाद 36 है। ये भी बड़ी बात है। बहरहाल आखिरी मैच में इनकी तरफ से कुशाल परेरा भी 50 कर गए, उसके बाद उस्मान खान भी 50 कर गए और ग्लेन मैक्सवेल तो 37 बॉल पे 70 मार गए थे और 244 किया था, यानी कि 245 का टारगेट इन्होंने दिया था रावलपिंडीज़ को, लेकिन रावलपिंडीज़ की टीम 136 रन बना सकी और टूर्नामेंट की सबसे महंगी टीम सबसे आखिर में रही। टूर्नामेंट के सबसे महंगे प्लेयर साइम अयूब ने सबसे बुरी परफॉर्मेंस दी महंगे प्लेयर्स में, अच्छे प्लेयर्स में। तो ये साइम अयूब का कैरियर तो मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि साइम अयूब की जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो कुछ ठीक नहीं रहीं जब वो टॉप पे। ये बड़ा मुश्किल होता है फेम को संभाल के रखना जब आप टॉप पे चले जाते हैं, फिर परफॉर्म करना और अपनी काम के साथ वो कहते हैं कि दयानतदारी के साथ उसको लेके चलना, अब उसी तरह से मेहनत जारी रखना और सवार ना होने देना अपने सर पे वो जो आपको शोहरत मिली होती है, बड़ा मुश्किल होता है। बड़े कम प्लेयर्स होते हैं और ज़ाहिर है ये यंगस्टर्स बहुत छोटी उम्र में इतना पैसा भी आ जाता है, इतनी फेम भी मिल जाती है, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। टूर्नामेंट बहरहाल ये कहा जा सकता है कि हैदराबाद किंग्समैन एक ऐसी टीम है जो सरप्राइज़ इंक्लूजन हो सकती है लास्ट 4 में, क्योंकि कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स दोनों अच्छी टीमें थीं, दोनों ने पॉइंट्स भी सेम थे हैदराबाद किंग्समैन के साथ, लेकिन फिर नेट रन रेट की बात आती है तो फिर वो माइनर से 0.12% पे भी आके आपको हारना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है। तो यकीनन शाहीन शाह अफरीदी भी बड़े दुखी होंगे बाहर बैठ के। इस वक्त हालात यही हैं कि स्टीव स्मिथ भी उनका कोई पता नहीं चलता वो कब परफॉर्म कर जाएं, और स्पेशली बड़े ऑस्ट्रेलियंस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि बड़े मैच के प्लेयर होते हैं, ये बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं। लेकिन बाबर आजम और कुशाल मेंडिस अगर परफॉर्म कर गए पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कल, तो फिर तो पेशावर ज़ल्मी को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। अली रज़ा पे भी नज़र रखनी पड़ेगी और सुफियान मुकीम के साथ साथ वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। एक यंगस्टर, वो भी एक यंगस्टर है, वो भी कमाल उसने परफॉर्म किया अभी तक टूर्नामेंट में, और स्पेशली ये कप्तान का भी क्रेडिट है कि उसने इतना कॉन्फिडेंस दिया है एक यंगस्टर को कि वो इस तरह से परफॉर्म कर पाया। मेरी फेवरेट टीम अगर आप पूछें क्वालिफायर में तो वो पेशावर ज़ल्मी है। आप अपनी ज़रूर बता दीजिएगा, आपको अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड पसंद है तो वो। और अभी तक मुझे जो लग रहा है ये टूर्नामेंट, क्योंकि जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने एक मैच को छोड़ के जिसमें वो हार गए, उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है कि फेवरेट वो हैं। और बहरहाल अंडरडॉग्स कोई पता नहीं होता किस दिन कौन सी टीम अपसेट कर जाए, लेकिन मुझे अभी तक मैं अपने उस पर कायम हूँ, अपनी सोच पे या कह लें कि अपने अंदाजे पे, कि मुझे पेशावर ज़ल्मी इस बार PSL 11 जीतती भी नज़र आ रही है। लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए तो हमें संडे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और स्पेशली कल का मैच और फिर उसके बाद जो सेकेंड एलिमिनेटर होगा और फिर फाइनल में जो टीमें 2 पहुंचेंगी, उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे कि उस पर हम कमेंट कर सकें, उसका जायज़ा ले सकें परफॉर्मेंस का और प्लेयर्स के बारे में। फ़िल वक्त के लिए फिर एक बार आपसे कहता हूं कि बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी मुझे ये टूर्नामेंट जीतती भी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया।